नमस्कार, जय हिंद। मैं शिवजीत मिश्रा। आज मैं लेके आया हूँ एनसीसी प्रीवियस ईयर 2017 का पेपर। 2017 का पार्ट 2 है। मैंने आपसे पार्ट 1 में बात की थी फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर की। आज मैं बात करूँगा थर्ड पेपर की। मैंने आपसे फर्स्ट पेपर में बात की, आज मैं थर्ड पेपर में आता हूँ। तो थर्ड पेपर में हमारा है पहले पे एनसीसी। तो एनसीसी हमारे कितने नंबर की आती है? एनसीसी हमारी आती है 5 नंबर की। कितने नंबर की आती है? 5 नंबर की आती है। वो भी आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आप देखते हैं पहला क्वेश्चन में एडीजी एनसीसी, यानी कि उत्तर प्रदेश के एडीजी का नाम। तो एडीजी का नाम, एडीजी इस समय कौन है? इस समय हमारे यहाँ के राकेश राणा। कौन है? राकेश राणा है। हमारे यहाँ के उत्तर प्रदेश के 2020 में इस समय कौन है? राकेश राणा है, एडीजी उत्तर प्रदेश के। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है? एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो एनसीसी की स्थापना हुई थी 1948 में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एनसीसी कैडेट एक कंपनी में कितने कैडेट होते हैं? तो कितने होते हैं? 160 होते हैं। नंबर फोर, 60% से 75% तक वालों को, यानी कि 60% से 75% वालों को बी सर्टिफिकेट में बी ग्रेडिंग दी जाती है। यानी कि 60% से 75% यानी 60% से 75% तक बी ग्रेडिंग मिलेगी, और 75 से 100 तक आपको ए ग्रेडिंग मिलेगी। आइए अब हम आते हैं नंबर टू। नंबर टू में क्या? द नेशनल इंटीग्रेशन। ये हमारा कितना नंबर? 35 नंबर का आता है। कितने नंबर का? 30 नंबर का आता है। तो आइए इसमें देखते हैं क्या है। इसमें क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? राष्ट्रीय एकता में विघटन करने वाले 5 तत्वों के नाम लिखो। तो कौन कौन से 5 तत्व हैं? नंबर 1 क्षेत्रीयता की भावना, नंबर 2 भाषावाद, नंबर 3 जातिवाद, नंबर 4 राजनीतिक दल, नंबर 5 विदेशी तत्व, और नंबर 6 आर्थिक समानता, और नंबर 7 सांप्रदायिकता। क्या है? सांप्रदायिकता। आइए क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। देखिए क्या है? निम्न स्थान कौन से राज्य में स्थित है? तो निम्न स्थान कौन से राज्य में स्थित है? नंबर 1 हरिद्वार। हरिद्वार हमारा कहाँ है? उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है। सारनाथ। सारनाथ हमारा उत्तर प्रदेश में है। अमरनाथ की गुफा हमारे कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर पंजाब में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में है। कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में है। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आते हैं। राष्ट्रीय एकता के सहायक 5 तत्वों के नाम लिखिए। राष्ट्रीय एकता के सहायक 5 तत्वों के नाम लिखिए। तो नंबर कौन है? नंबर 1 आदर्श नागरिकता की भावना। नंबर 1 आदर्श नागरिकता की भावना। नंबर 2 राष्ट्रभाषा को महत्व देना। नंबर 3 राष्ट्रीय त्योहार की ज्ञान। और नंबर 4 सामाजिक समानता। नंबर 5 व्यापार शिक्षा का प्रसार। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या? देश की स्वतंत्रता में भाग लेने वाले मुख्य नेताओं के नाम लिखिए। यानी कि मुख्य नेताओं के नाम लिखिए। तो कौन कौन से मुख्य नेता थे? नंबर 1 महात्मा गांधी, नंबर 2 सुभाष चंद्र बोस, नंबर 3 जवाहरलाल नेहरू, नंबर 4 चंद्रशेखर आज़ाद, नंबर 5 भगत सिंह। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। और क्या है? चैप्टर हमारा कौन सा है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप। कौन सा? लीडरशिप से आते हैं। तो लीडरशिप हमारा कितने नंबर का? 65 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 65 नंबर का आता है। तो कौन सा? 15 क्वेश्चन में है नेतृत्व के 10 लक्षण लिखो। तो नेतृत्व के 10 लक्षण कौन कौन से हैं? नंबर 1 निर्णायकता। नंबर 1 निर्णायकता। नंबर 2 सहनशीलता। नंबर 3 नेतृत्व करना। नंबर 4 सत्यनिष्ठा। नंबर 5 साहस। 6 विश्वसनीयता। 7 उत्साह। 8 सत्यवादिता। और 9 निर्णय लेने वाला। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या? भारतीय नागरिकों को प्राप्त किन्हीं 5 मौलिक अधिकारों के नाम लिखो। यानी कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त किन्हीं 5 मौलिक अधिकारों के नाम लिखो। यानी कि जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं उनके 5 नाम लिखो। तो कौन कौन से? नंबर 1 समानता का अधिकार।
नंबर 2 शोषण के विरुद्ध अधिकार। नंबर 3 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। नंबर 4 स्वतंत्रता का अधिकार। और नंबर 5 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 6 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसमें कितने 6 हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आते हैं। तो 17 में का एक अच्छे नागरिक के 10 कर्तव्य लिखो। एक अच्छे नागरिक के क्या है 10 कर्तव्य लिखो। कौन कौन से 10 कर्तव्य है? नंबर 1 संविधान इसके नंबर 1 संविधान इसके आदेशों, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। नंबर 2 राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का संतोष रखना तथा उन्हें अपने जीवन में अपनाना। क्या अपने जीवन में अपनाना है। नंबर 3 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना तथा उसकी रक्षा करना। नंबर 4 देश की रक्षा करना तथा आह्वान करने पर राष्ट्रीय सेवा के लिए तत्पर रहना। नंबर 5 भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, मसाई, क्षेत्र या वर्ग के भेदभाव में ऊपर उठकर सद्भाव व आपसी भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। नंबर 6 है नंबर 6 में का देश के सभी संस्कृति का सम्मान करना और उसका संरक्षण करना। नंबर 7 क्या है प्राकृतिक पर्यावरण जिनके अंतर्गत वन, झील, नदी तथा वन्य जीव है उनकी क्या करना, उनकी हमें रक्षा करना। नंबर 8 वैज्ञानिक नंबर 8 वैज्ञानिक मनोवृत्ति, मानवता और सुधार की प्रवृत्ति विकसित करना। नंबर 9 सार्वजनिक समस्त संपत्ति की सुरक्षा करना तथा हिंसों से दूर रहना। नंबर 10 सभी व्यक्तिगत तथा सामूहिक कार्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता लाने की निरंतर प्रयास करना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। किस पे आते हैं? क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है एक अच्छे नागरिक का समाज के प्रति कर्तव्य लिखो। एक अच्छे नागरिक का समाज के प्रति कर्तव्य लिखो। तो कौन कौन से कर्तव्य हैं? नंबर 1 समाज में रूढ़िवादी को नंबर 1 समाज में रूढ़िवादी को हटाने की कोशिश करना। नंबर 2 शिक्षित समाज का निर्माण करना। नंबर 3 में क्या है जातिवाद का विरोध करना, धर्मवाद का विरोध करना और कास्टवाद का विरोध करना, असहाय की सेवा करना, मितव्यता, दहेज प्रथा का विरोध करना, अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में सचेत करना। और नंबर 10 है देशभक्ति की भावना। नंबर 10 में क्या है देशभक्ति की भावना। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या नेतृत्व प्रकार के नाम लिखो तथा उनका संक्षिप्त वर्णन करो। क्या है तथा उनका संक्षिप्त वर्णन करो। तो क्या है नेतृत्व प्रकार के नाम कौन कौन से? ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेसिस फेयर। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है मनोबल पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। यानी मनोबल पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कितने नंबर की आती है? देखिए 15 नंबर की आती है। कितने की आती है? 15 नंबर की आती है। तो क्या है मनोबल पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। तो क्या है मनोबल एक गुण है जो किसी सैनिक की मानसिक शक्ति से उत्पन्न होती है तथा जिसे उसकी आंतरिक विशेषताओं को जागृत करके उत्पन्न किया जाता है। मनोबल का अर्थ है विभिन्न प्रकार की रुकावटों के होते हुए भी एक दृढ़ संकल्प तथा उत्साह के साथ लक्ष्य को प्राप्ति करने की अंतिम इच्छा होना। अर्थात मनोबल किसी लक्ष्य पर विशेषताएं, लंबे सख्त लक्ष्य पर पूर्ण निश्चय एवं जोश के साथ ठहरने की क्षमता है। यह उदासीन भावना के विपरीत है। यही हमारा क्या है मनोबल है। अब आते हैं हम डाइजेस्टिव मैनेजमेंट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर किस पे आते हैं
21 पे आते हैं। तो 21 में किन्हीं 5 प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखिए। तो प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी हैं? बाढ़ है, सूखा है, तूफान है, थर्ड, और तूफान आता है, चक्रवात, बारिश हो जाती है। तो ये हमारी कौन सी हैं? ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे क्या है? संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है, यानी कि संबारण विधि। नंबर 1 संक्षिप्त, यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है? संक्षिप्त में टिप्पणियाँ लिखनी है आपको, इनकी विधियाँ लिखनी है। तो क्या है? नंबर 1 संबारण विधि। संबारण विधि क्या होती है? नंबर 1 संबारण विधि में क्या होती है? मध्यस्थ वस्तु द्वारा ऊष्मा का परिवर्तन संबारण कहलाता है। जैसे धातुएं जलती नहीं है, लेकिन अपनी ऊष्मा से अपनी आने वाली वस्तुओं को जला देती हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं संबारण विधि कहते हैं। अब आते हैं नंबर संवाहन विधि। संवाहन नंबर 2 संवाहन विधि। संवाहन विधि में क्या होता है? गैस या धुएं से होने वाले ताप के परिवर्तन को संवहन कहते हैं। इसी के द्वारा आग ऊपरी मंजिल गर्म धुएं पहुंचने के कारण लगती है। क्या? गर्म धुएं पहुंचने के कारण लगती है। नंबर 3 की तरफ आते हैं। नंबर 3 में क्या है? विकिरण। विकिरण में क्या होता है? विकिरण का अर्थ है मध्यस्थ साधन, अर्थात वायु को तृप्त किए बिना अग्नि के स्रोत से ऊष्मा को परिवर्तन करती है। आग का प्रभाव बचाई जाने वाली वस्तु के बीच विकिरण पर्दा डालकर कम किया जा सकता है। अब आते हैं प्रत्यक्ष ज्वलन। क्या किस पे आते हैं? प्रत्यक्ष ज्वलन पे आते हैं। तो क्या है? प्राय प्रत्यक्ष ज्वलन उपरोक्त 2 या 3 घटकों अर्थात संवरण विकिरण के सहयोग से होता है। किसके? उसके सहयोग से होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, आग बुझाने के कौन कौन से तरीके हैं? सभी को पता होंगे आग बुझाने के कौन कौन से तरीके हैं। तो आग बुझाने के तरीके निम्न प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? निम्न प्रकार के हैं। नंबर 1, हाँ, आग लगे हुए पदार्थ को छोटे छोटे ढेर से बांटकर अलग अलग कर दें। आग ढेर पर रेत, सूखा मिट्टी, पानी डालें आदि यदि संभव हो तो आगे भाग को काटकर शेष भाग से अलग कर दें। आग के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ दें। यही हमारा क्या होता है? आग बुझाने का क्या होता है? फार्मूले होते हैं, यानी कि उपकरण होते हैं। आइए अब हम आते हैं सोशल सर्विस कम्युनिटी डेवलपमेंट पे आते हैं। कितने नंबर का आता है? ये हमारा 30 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 30 नंबर का आता है। तो क्या 24, क्वेश्चन नंबर 24, HIV क्वेश्चन नंबर मेरा क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 है। HIV एड्स कैसे फैलता है? इससे कैसे बचा जा सकता है? तो इसमें क्या है? HIV सहित नंबर 1, अब इसे कैसे फैलता है? तो क्या फैलने के कारण क्या है? तो नंबर 1 क्या है? HIV सहित खून, असुरक्षित संबंध, इस्तेमाल किया हुआ सिरंज, HIV वाली माँ से अपनी गर्भ के बच्चे में। तो ये सब हमारे क्या है? फैलने के कारण है। अब बचने के उपाय कौन कौन? खून की सही जांच करके दूसरे को देना चाहिए। और ये तो आप सभी को पता होगा। इस्तेमाल किया हुआ सिरंज को नष्ट करने से HIV के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अब आते क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। NCC कैडेट द्वारा किए जाने वाले मुख्य समाज सेवा के कार्य लिखिए। यानी कि NCC कैडेट्स द्वारा कौन कौन सी समाज सेवाएं की जाती हैं? तो आइए देखिए कौन कौन से की जाती हैं। नंबर 1 वृक्षारोपण, नंबर 2 पौड़ शिक्षा, नंबर 3 जन जागरण रैली, नंबर 4 पल्स पोलियो, नंबर 5 कुष्ठ रोग, नंबर 6 एड्स जागरूकता, नंबर 7 सड़क बनाना और सुधारना, नंबर 8 वृद्धा आश्रम, नंबर 9 दहेज प्रथा रोकने की शपथ, और नंबर 10 रक्तदान। क्या? नंबर 10 रक्तदान पे आते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 पे। रक्तदान से
क्या लाभ हैं, रक्तदान से क्या क्या हमें लाभ हैं। अभी 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 आप सभी लोगों ने ही रक्तदान किया था एनसीसी डे पे। तो रक्तदान पे क्या क्या लाभ होते हैं, देखिए। रक्तदान से हम किसी दूसरे मनुष्य को मरने से बचा सकते हैं। हमारे रक्तदान करने से कई ऐसे मनुष्य का जीवन बच सकता है जिनको रक्त की आवश्यकता हो, जैसे युद्ध में घायल हुए सैनिक, सड़क दुर्घटना और बीमार वाले व्यक्ति को दिया था। अब आते हैं हम किस पे, हेल्थ एंड हाइजीन पे। ये हमारा कितने नंबर का आता है, 25 नंबर का आता है। तो आइए अब देखें क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ है। तो इसमें क्या है, खुली हुई चोट में प्राथमिक चिकित्सा कैसे करेंगे। तो खुली हुई चोट में प्राथमिक चिकित्सा कैसे करते हैं। नंबर 1, स्प्रिट से घाव को साफ करेंगे। किससे, स्प्रिट से घाव को साफ करेंगे। एंटीसेप्टिक लोशन जैसे बीटाडिन इत्यादि का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 3, गर्म पट्टी करने से रक्त प्रवाह रुकता है, घाव को और अधिक चोट से बचाता है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 पे क्या है हमारे, अपने कैंप में आप किस तरह से साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। तो किस प्रकार का साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। कैंप के दौरान साफ सफाई, जो कैंप का एरिया बटा होता है वह एक साफ सुथरा स्थान का नियुक्त होना अधिक ही महत्व होता है। जहाँ पे कैंप रोका जाता है वहाँ पे अधिक साफ सुथरा होना बहुत ही हमारे लिए महत्व होता है। अब हम आते हैं कैंप में गंदगी को ना फैलाया जाए। नंबर 1, कैंप में गंदगी को ना फैलाया जाए। और नंबर 2, जो पीने का पानी हो उसे अच्छी तरह से छाना जाए, उसके आसपास पानी ना रुके, और उसके आसपास यानी कि पानी जो है वहाँ पर रुके नहीं, यानी कि निकल जाए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कचरा होता है उसे कूड़ादान में डालें और गंदगी ना फैलाएं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 में हमारा क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स कितने नंबर के आते हैं, 5 नंबर के आते हैं। तो क्या है, प्लेग रोग प्लेग रोग प्लेग रोग प्लेग नामक रोग किससे फैलता है, चूहे से फैलता है। किससे फैलता है, चूहे से फैलता है। मलेरिया नामक रोग किससे, मादा मच्छर द्वारा होता है। वायरल फीवर किससे होता है, फैलने वाली एक क्या है, बीमारी है, वायरल फीवर। रेबीज किसे, कुत्ते के काटने से होता है। कुत्ते के काटने से क्या होता है, रेबीज होता है। जल का विसंक्रमण किससे, ब्लीचिंग पाउडर को मिलाने से हो जाता है। अब हम आते हैं एडवांस ट्रेनिंग। क्वेश्चन इसे में हमें कितने नंबर का आता है, 15 नंबर का आता है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, डायरेक्टर जनरल एनसीसी के द्वारा कौन कौन से साहसिक क्रियाकलाप का आयोजन किया जाता है। तो कौन कौन से डायरेक्टर जनरल एनसीसी द्वारा कैडेट के निम्नलिखित सहायक क्रियाकलाप का आयोजन कराया जाता है। तो कौन कौन सा कराया जाता है, दुर्गम स्थानों की पैदल यात्रा, एडवेंचर कोर्स, नौकाहन, चट्टानों पर चढ़ना, पर्वतारोहण, पैराशूट से कूदना, ये सब साहसिक क्रियाकलाप एनसीसी कैडेट्स को कराए जाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं, साहसिक प्रशिक्षण के उद्देश्य का बारे में वर्णन करो। तो ये आपको क्या है, इसके बारे में आपको क्या करना है, वर्णन करना है। तो साहसिक प्रशिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित है। साहसिक उद्देश्य का साहसिक परीक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित है। कौन कौन कितने पर, कैडेट को अपने अंदर छिपी हुई शक्ति से परिचित करना। नंबर 2, अदम्य साहस और विश्वास का भावना पैदा करना। नंबर 3, कुछ करने की तमन्ना पैदा करना। नंबर 4, कैडेट में नेतृत्व के गुणों का विकास करना। अब आता है क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। 32 पे कहा है, साइकिल अभियान से आप क्या समझते हैं। आपको साइकिल अभियान के बारे में लिखना है, और कितने नंबर का, 5 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है, ये 5 नंबर का होता है। अब आते हैं इन्वायरमेंट अवेयरनेस
इन्वायरमेंट अवेयरनेस पे आते हैं। ये कितने नंबर का था हमारा? 10 नंबर का आता है। कितने नंबर का था? 10 नंबर का आता है। तो आइए बात करते हैं 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33, प्रदूषण किसे कहते हैं और मुख्य चार प्रकार के लिखो। तो क्या प्रदूषण किसे किसे कहते हैं? प्रदूषण वायु, जल, मृदा के भौतिक, रसायन एवं जैविक गुणों में होने वाले परिवर्तनों को जो मानव जीवन, उसके रहन सहन तथा अन्य जीवों पर कुप्रभाव डालते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं। तो कौन कौन से प्रदूषण चार प्रकार के होते हैं? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण होते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। नंबर जंगलों के क्या लाभ हैं? जंगलों के क्या लाभ हैं? तो जंगलों से निम्नलिखित लाभ होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जंगल से लकड़ी पैदा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लकड़ी पैदा कर सकते हैं। नंबर 2, जंगल से घास पैदा कर सकते हैं। नंबर 3, जंगल के कारण ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं। जंगल से लकड़ी जलाकर ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। अब आते हैं ऑप्टिकल ट्रेनिंग, इसके बारे में हम बात करेंगे कल। आज बस हम आज सिर्फ हम इतनी ही बात करेंगे। कल आपको हम फिर मिलेंगे एनसीसी प्रीवियस ईयर पेपर 2017 के पार्ट 4 के साथ। जय हिंद, जय भारत।